कोई कहेगा कि खराब हो तो कहेगा नहीं, बहुत खराब है। हमेशा याद रखिएगा, बड़े लोगों के दोस्त बहुत कम होते हैं। जितनी महंगी गाड़ी रहेगी उसमें सीट कम होता है, समझा गया। फेरारी 5 करोड़ की गाड़ी 2 सीट में, पता है जो खरीद सकता है उसके ज्यादा दोस्त नहीं होंगे। डायरी से बड़ा गुरु कोई है ही नहीं। बना लो, अगर जीवन में कुछ करना है ना तो डायरी बना लो और डेली शाम को सोने से पहले लिखो कि आज मैंने अपने लिए क्या किया, और हफ्ते में बैठकर उसका मूल्यांकन करो। कि जितने भी लोग इस दुनिया में मेहनत करते हैं उन्हें निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिम लगातार जा रहे हैं तो बॉडी तो बनी रही है, भले आप मिस्टर यूनिवर्स ना बन पाए, पर शरीर में कुछ ना कुछ तो चेंज हो ही रहा है। तो मेहनत दुनिया में एक ऐसी चीज है जो खाली हुई है। पैसा क्या होता है? पैसा ये हवा और पानी से कम नहीं है। अगर आपको हवा ना मिले सांस लेने के लिए तो जो आपकी हालत होगी ना 5 मिनट बाद, ऐसी हालत होती है जब पैसा नहीं होता है आपके पास में। ये है पैसा। देखो, एग्जाम की कभी चिंता नहीं की मैंने, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि ये कागज के टुकड़े मेरा भविष्य तय नहीं कर सकते। मेरा भविष्य, मेरा तकदीर मेरे हाथों में है, मैं खुद बना लूंगा। जब आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तो कम से कम चीजों को अपने ऊपर खर्च कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने में खर्च कीजिए। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सीखिए। और भारत में नौटंकी बहुत है बिजनेस के लिए। भारत में बड़े बिजनेसमैन क्यों नहीं पैदा होते? यहां नौटंकी 50,000 का मोबाइल खरीद लेगा, लेकिन उसी परिवार के किसी इंसान को बोलिए 10,000 बिजनेस में लगा, गारंटी क्या है? तू साला जिएगा अगले 4-5 दिन, इसका गारंटी लेके आया है? बिजनेस का पैसों से कोई लेना देना नहीं। मन को जिंदा करो, किसी से भी सीखने को मिल रहा है सीखो, लोगों की बुराई मत देखो। हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छाई है। सुअर को हम गाली पता क्यों मानते हैं? उसको गाली सिर्फ इसलिए मानते हैं, सुअर, किसी को सुअर बोल दो और किसी को शेर बोल दो, जिसको शेर बोलोगे बड़ा खुश हो जाएगा सुअर, क्योंकि सुअर के सामने तुम मक्खन रखोगे और मैला रखोगे, कलर दोनों एक ही है, वो मैले पर ही जाएगा। इसमें से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कई बार आप ऐसे भी टॉपिक्स टच करते हैं जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं या थोड़े से सेंसिटिव हैं, जिसके ऊपर बात करने की हिम्मत आई थिंक बहुत ही कम लोगों में है। तो आपको कभी ये नहीं लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा रोक देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है वैसे तो बोलने को, तो आप कुछ भी बोल दो, कितना भी बोल दो। हुई है कंट्रोवर्सी बहुत बार। एक्चुअली बचपन से हमको फौज में जाना था, और फौज वालों के लिए ये सब मायने नहीं रखता, उसको करना है मतलब करना है, तुम सामने कुछ भी रहो, डजंट मैटर। ये जो 90% लोग मोबाइल पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, ये कौन है? मिडिल क्लास हैं। ये EMI पे एप्पल चलाने वाले लोग कौन है? मिडिल क्लास वाले हैं, जिनके घर में एप्पल नहीं आता खाने को, लेकिन एप्पल चलाएंगे साहब। वो घर में रोज एप्पल नहीं आता साहब, लेकिन मोबाइल एप्पल का चलाएगा, EMI पे चला रहा है वो नालायक। रीजन क्या है आप समझिए? और टाइम बर्बाद कर रहा है। रीजन है उसको अभी तक दुख का एहसास ही नहीं है। आपकी जिंदगी किसी प्लान से नहीं बदलती साहब, आपकी जिंदगी उस दिन बदलती है जिस दिन आपको अपने जीवन का दुख पता चलता है कि मेरे को दुख है कि नहीं। रियलाइज करते आप लोग, जब आपको लगता है कि मैं जहां हूं इसके लायक नहीं, मैं इससे बड़ा आदमी हूं, मेरे को ये जिंदगी चाहिए नहीं, मैं ये घर डिजर्व नहीं करता, मेरे माँ बाप ऐसे रहेंगे ये चलेगा नहीं, मैं इधर आया उस खानदान में, मैं कुछ बदलूंगा इधर। और जिसको दुखी नहीं है, जो बड़ा खुश है, इतना बड़ा घर मिल गया, उसी में खुश है। मान लो यहाँ कोई कलेक्टर आ गया क्लास में, तो सब उठ के पैर छूने लगोगे, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, नमस्ते कर लो, प्रणाम, वो भी तो इज्जत है। ये बहुत गलत प्रथा इस देश में चल रही है, पैर छूने वाली। पैर सिर्फ 2 लोगों के छू, एक अपने माँ बाप जो तुम्हें इस दुनिया में लाए, जिन्होंने तुम्हें ये वजूद दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, और दूसरा जिन्होंने तुम्हारा जीवन को बदला है, राजा बनाया, चाहे कराची में बैठाया चाहे दिल्ली में बैठाया, पर राजा बनाया। उस आदमी के पैर छू, बाकी किसी के मत छू। कोई भी हो, हाथ जोड़ के नमस्ते किया करो, प्रणाम। योर माइंड इज प्लेइंग गेम विद यू। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली, तुम्हारा दिमाग तुमको गुलाम बना रहा है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता आपको, सब नॉर्मल है।
लेकिन ये छोटी सी एक्टिविटी, अलार्म का दोबारा बंद करके सो जाना, तुम्हारे को गरीबी के रास्ते पे लेके जा रहा है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे? मैं बताता हूं कैसे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तुम 6:30 बजे का वादा खुद को करते हो और उसको पूरा नहीं करते, और जब तुम टारगेट लेते हो कि मैं जिंदगी में BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगुआर लूंगा, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सारा तुमसे ही सवाल करता है कि हरामखोर, 6:30 बजे उठने का वादा जो तूने खुद से किया था, जिसपे तुझे किसी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी, जब तू खुद पे किया गया वादा इतना छोटा सा पूरा नहीं कर सकता, तू मर्सिडीज कभी नहीं ले पाएगा। वो बैक ऑफ द माइंड तुमको कह रहा है, आपके साथ खेल हो रहा है एक्चुअली।